हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये हम ग्रासेस किस तरीके से डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन है और उसी को हमने चेंज किया है और ये यहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। ये मैं वीरे में कर रहा हूँ, ठीक है, स्केचअप के वीरे में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया, इसी को मैंने एक और कॉपी कर लिया है सैंड बॉक्स की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा सैंड बॉक्स है, ये पहले से आपके स्केचअप में होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 10 बाई 10 का मतलब 10 फुट लिखा रहा है। इसका मतलब जो अभी ग्रिड बनेगा वो 10 फुट बाई 10 फुट का बनेगा। तो मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस ग्रिड को मैं 1 फुट एंटर करके छोटा सा बना लेता हूँ। तो ये अब जो ग्रिड बनेगा वो 1 फुट बाई 1 फुट का बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से इसलिए कर रहा हूँ, जैसे देखिए अगर मुझे इसमें कुछ शेप देना है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ईज़िली इसमें शेप दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए इसके अंदर डबल क्लिक करके गए और जो ये जगह है इसमें हम थोड़ा शेप दे सकते हैं। तो अभी जो इसका रेडियस है वो 30 फुट का है, तो उसे मैं कम कर देता हूँ, 10 फुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं इसके एक कोने को सिंपल बस ऐसे कर करके उठा ले रहा हूँ। ये आपके उसके लिए है, हो सकता है आप जब भी आप लैंडस्केपिंग करें कहीं आपको लेवल ऊपर नीचे शो करना है, इसलिए मैंने ऐसे किया है, वरना आप नॉर्मल में भी रखेंगे तब भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक और रख ले रहा हूँ जो कि प्लेन रहेगा और इसे मेक ग्रुप कर लेते हैं, इसे भी मेक ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि ये रिवर्स फेस में ना रहे, इसलिए मैं सबको सिलेक्ट करके इस तरफ से दूसरी साइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल आप मटेरियल में जा सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं लैंडस्केप के यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए लैंडस्केप में कुछ ग्रास है अपने पास, तो आप इन ग्रास को भी लगा सकते हैं, या फिर अपने पास क्योस कॉस्मोस में कई तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ ग्रास, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कई तरह के ग्रास और कुछ मटेरियल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी को लेके चलूँ, इसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे देखूँ, इसका नाम है ग्रास सी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल इसे इंपोर्ट करते हैं। आप आपके एसेट मैनेजर में भी ये दिखेगा। तो हम यहाँ देखिए ये 2 हो गया, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, इसे खोल के देखेंगे तो ये है। ठीक है, तो सिंपल मैं इसे इन्हें सेलेक्ट करके कंट्रोल ए और इसे राइट क्लिक करके अप्लाई सिलेक्शन करता हूँ। तो ये देखिए चेंज हो गया। सेम मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ अप्लाई सिलेक्शन। एक बार आने के बाद आप डायरेक्ट अपने उससे भी कर सकते हैं, जैसे पेंट किया, पेंट ड्रॉप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है, इतना जब हम करते हैं और उसके बाद हम रेंडर करते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि अगर मैं सिंपल रेंडर करूँ एसेट मैनेजर और सेटिंग में, रेंडर को थोड़ा जल्दी करूँ, रेंडर आउटपुट डीनोइजर ऑन। ठीक है, सिंपल इतने पे ही अगर मैं रेंडर करूँ इसे, तो अभी देखिए ये सारे फ्लैट दिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है। ठीक है, वो भी बिल्कुल प्लेन वाला। तो इसमें अब क्या करना है, हमें ग्रास लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है और आप देखेंगे यहाँ पे वीरे ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, अगर वीरे पहले से है तो। ठीक है, तो वीरे ऑब्जेक्ट में जैसे ही आप मॉडल को ग्रुप में बना रहेगा, जैसे मैं अगर इसे एक्सप्लोर कर दूँ तो इसे देखिए, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपका खुलेगा। ठीक है, स्कैटर ओवर। तो जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ये ऑप्शन ऑन होगा, इसे भी सिलेक्ट करूँगा ये ऑन होगा। ठीक है, ग्रुप या कंपोनेंट कोई सा भी रहेगा चलेगा, और अगर विदाउट ग्रुप है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिंपल अब ये 2 जगह हैं, तो इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल इसे सिलेक्ट करके और इस पर स्कैटर ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही ऑन करता हूँ यहाँ पे एक अलग से वीरे का अपना सिंबल बन जाते हैं। ठीक है, और इसे भी सिलेक्ट करके मैं सेम यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट है तो इसमें कम दिख रहा है और ये उसका ऊपर नीचे ज़्यादा है तो उस तरीके से दिख रहा है। इसका काम यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब आपको कॉस्मोस को ऑन करना है और यहाँ से जो भी आपको घास चाहिए, जिस तरीके का घास चाहिए उसे ऐड करना है। जैसे ये सूखी हुई घास आपको अगर चाहिए थोड़ा बहुत लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ।
मैं कुछ तरीके के घास डाउनलोड कर ले रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक छोटा सा घास है। तो अब हम ये नहीं है कि हम इसे ऐसे 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 लगाने जाएंगे, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो हम बस एक जगह बाहर रख लेंगे। एक हमारा ये हो गया, और दूसरा हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गए कुछ 4 तरीके के मेरे पास घास हैं। अब इन चारों को अलग अलग आपको रखना नहीं है, ये अपने आप वहाँ सेट होंगे, ठीक है। तभी तो हमारा टाइम बचेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जैसे इसे सिलेक्ट कीजिए, अपना एसेट मैनेजर ओपन कीजिए, एंड जो हमने स्कैटर बनाया था जैसे इसे है, अगर आपको मान लीजिए, देखिए मैंने दोनों एक साथ बनाया और उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किसका है और ये इसका कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करके सही करूँ, ठीक है। तो सिंपल आप इस पर राइट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन। तो ये देखिए अपने आप वो सिलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। और अगर मैं इधर दिखाऊं, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके और यही चीज़ करता हूं, तो ये यहाँ सेलेक्ट हो रहा। इससे मुझे आइडिया मिलेगा कि मैं किस चीज़ को एडिट कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल मुझे इसे सिलेक्ट करना था और यहाँ इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया और इन सब को ऐसे सिलेक्ट करके ऐड गेस्ट में ऐड करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ ऐड गेस्ट किया, इन चारों अपने आप यहाँ आ गए, ठीक है। अभी जो है सारे इक्वल इक्वल यहाँ पे हैं, ठीक है, इक्वल इक्वल मात्रा में यहाँ पे चले हुए हैं। अगर आपको और ज़्यादा, जैसे ये जितने भी ग्रीन और दूसरे कलर के दिख रहे हैं, शियान कलर और मेजेंटा कलर, तो ये सारे ही ये प्लांट है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ दिख नहीं रहे, लेकिन वो जगह है। जैसे ही मैं अगर इसे रेंडर करूँ तो वो अपने आप दिखेंगे। ये देखिए जहाँ पे कुछ कुछ आपको दिख रहे हैं, ये डॉट्स उसके पहले वाले रेंडर में नहीं थे, अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कोई डॉट्स नहीं है, इसमें डॉट्स हैं क्योंकि क्लियरिटी थोड़ी लो है इस वजह से। तो हम इसे और करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले यहाँ देखिए पैरामीटर में इंटेंसिटी बढ़ती है, और जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे देखिए भीड़ बढ़ गई, ठीक है। आप कम कीजिएगा कम रहेगा, ज़्यादा कीजिएगा फुल कीजिएगा तो ये इस तरीके से फुल हो जाएगा, ठीक है। यही है। अगर आपको अभी एक बार फिर से रेंडर करके दिखाता हूँ मैं, सिर्फ इसे ही, ठीक है। तो एक बार फिर से रेंडर करते हैं। तो इस बार देखिए ये घास उस तरीके से हो गया है पूरा। तो अभी एक बार क्लियरिटी थोड़ी बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो इस बार के लिए सेटिंग में मैं जाके, और उसके बाद आपको देखने में मान लीजिए कि लगता है अगर मैं इसे रेंडर करूँ, अब हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई रेड कलर का जो है सूखा हुआ वो ज़्यादा ही लग रहा है। जैसे देखिए अब एक्चुअल में लग रहे हैं कि यहाँ पे घास है, ठीक है। तो अब मुझे ये हरे वाले ज़्यादा करने हैं और ये रेड वाले कम रखने हैं, सिंपल। तो ये फिनिशेस को अभी बंद करता हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा घास अपने आप दिख रहा है। तो अभी आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप अपने एसेट मैनेजर में जाइए और यहाँ पे स्कैटर 1 में सबसे पहले तो अब ग्रास चेक करना पड़ेगा हमें। रेड वाला जो था वो ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा है, ठीक है। हमें ग्रीन वाली घास ज़्यादा रखनी है, सिंपल ये वाली घास। तो इसका नाम क्या है, लास्ट में 007 है, फील्ड ग्रास 007, स्कैटर 1 पे आना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नाम फील्ड ग्रास 007, ये जो हमारा है इसकी क्वांटिटी आप सिंपल बढ़ा दीजिए। जैसे मैं 1 की जगह 10 कर रहा हूँ, तो अब ये होगा कि जो बाकी सब एक एक आएंगे तो इसके आने के चांसेस 10 रहेंगे, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से रेंडर करते हैं। तो ये देखिए पहले के रेंडर और इस वाले रेंडर में आपको साफ पता चलेगा। अगर मैं कंपेयर के लिए डालूँ, ये रेंडर हो गया। अब मैं कंपेयर के लिए डालता हूँ, एक ये और दूसरा ये। अब देखिए इसमें ग्रीन वाला ज़्यादा आया है, ये देखिए रेड वाला पहले के मुकाबले कम हो गया है, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा बढ़ाना है तो और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये घास छोटे छोटे लग रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। अगर मैं दूर होऊंगा तो ये ऐसे ही ब्लर टाइप दिख रहे हैं। तो इसको क्या करना है आपको कि एसेट मैनेजर में जाना है और यहाँ पे स्केल आएगा, स्केल। अब इस तरीके से आप स्केल बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो अब मैं इसे पीछे हट के अब यहाँ से रेंडर करता हूँ एक बार। तो ये देखिए जो पहले के मुकाबले घास अब कितनी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, अब देख सकते हैं प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में घास जो है वो उगी पड़ी है। और जो साइड में होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वाले फ़ोटोज़ में अगर मैं कंपेयर के लिए रखूं, तो ये देखिए पहले ये लग रहा था कि ये एज है, सामने आपको एज दिख रहा था एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन अभी वाले में आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी एज नहीं लगेगा और कहीं पे भी आप इसे सिंपल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेन ग्रास और नेचुरल ग्रास दिखाने में कितना डिफरेंस है अगर हम इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।